बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और उनके बेटे को फंसाने के लिए बड़ी साजिश रची गई। एक महिला ने पहले झोलाछाप डॉक्टर के जरिए खुद के सीने में तमंचे की गोली प्लांट कराई, फिर इल्जाम लगाया कि कार सवार बदमाशों ने किडनैप करके उससे गैंगरेप किया और गांधी उद्यान के पास कार से गोली मारकर फेंक दिया। बरेली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच की तो धीरे धीरे पूरे षड्यंत्र की परतें खुलने लगी। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि जिला अस्पताल का एक कर्मचारी और झोलाछाप डॉक्टर भी इस साजिश में शामिल है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सनसनीखेज मामले से पर्दा उठा दिया है। पहले आप सुनिए कि एसपी सिटी ने इस मामले में क्या चौंकाने वाला खुलासा किया है, फिर हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। दिनांक 29 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक महिला के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही जो थाना पुलिस है, फोरेंसिक टीम है, ये मौके पर पहुंचे थे। जो महिला थी उसको पुलिस द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसके इलाज के लिए। महिला ने जो तहरीर दी थी और जो घटनाक्रम बताया था उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन गहनता से शुरू की गई। इसके उपरांत जब घटनास्थल और जो उसने घटना बताई थी इसके संदर्भ में जब सीसीटीवी कैमरेज देखे गए, उनका अवलोकन किया गया, तो इसमें पाया गया कि वह महिला घटनास्थल के आसपास घूमती हुई पाई गई और जहां से उसने ये बताया था कि उसका अपहरण हुआ था वहां पे वह खुद ही एक ऑटो में बैठती हुई पाई गई। तो इसी से घटना प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसके उपरांत जो मेडिकल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा फायर आर्म इंजरी के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा, इसको डाउटफुल बताया गया। इसमें कोई ब्लैकनिंग नहीं थी, कोई एंट्री वुंड नहीं था, एग्जिट वुंड भी नहीं था। जिस डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन करके जो उसके घाव था उसके अंदर एक बुलेट इम्प्लांटेड थी, वह बुलेट जो निकाली थी, उस डॉक्टर ने भी अपने रिपोर्ट में ये लिखा है कि इसमें कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं थी और यह जो इंजरी थी वह फेक थी, इम्प्लांटेड थी। महिला का नियमानुसार उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, उसका वीडियो पे बयान लिया गया, जो पूर्व में CRPC 161 का बयान कहा जाता था, BNSS में 180 धारा का बयान वह कराया गया। इसके उपरांत इसका 164 CRPC जो अब 183 BNSS है, इसका बयान कराया गया माननीय न्यायालय में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। उस बयान का अवलोकन किया गया। इसमें महिला ने पूरा घटनाक्रम बताया और उसने क्या षड्यंत्र रचा था, कैसे रचा था, इसको पूरा उसने कबूला, उसने कन्फेस किया और ये पूरा घटनाक्रम बताया। इस महिला ने बताया कि पूर्व में 2022 में इसने एक गैंग रेप की सूचना दी थी जिस पर FIR हुई थी इसी थाना कोतवाली में। 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध इसने रेप का चार्ज लगाया था। उसमें बयानों में महिला ने कुछ लोगों का नाम उजागर किया और इसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर ही इस महिला ने शपथ पत्र दिया कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसके साथ साथ जो विवेचना की गई थी, विवेचना में भी ऐसी कोई घटना का कारित होना नहीं पाया गया था और उस विवेचना के आधार पर उस मुकदमे में FR लगी, वह मुकदमा एक्सपंज किया गया और उसमें CRPC 182 की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दी गई। उस रिपोर्ट के आधार पर अभी वह वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें कि 25 अप्रैल 2025 की डेट लगी हुई थी, जिसमें महिला को वहां पे पेश होना था। महिला को यह आशंका थी कि उसी के विरुद्ध इसके अंदर कार्रवाई हो जाएगी, उसको दंड मिलेगा, ऐसा इसका अंदेशा था। इसीलिए इसने यह पूरा घटनाक्रम इसने प्लान किया और पूरा षड्यंत्र इसने रचा अपने आप को बचाने के लिए। इस घटनाक्रम में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर इस महिला का एक पूर्व परिचित है जो कि वार्ड बॉय के रूप में वहाँ पे काम कर रहा है, इसका नाम रोहताश है। रोहताश ने इसको सजेस्ट किया था कि तुम एक इंजरी फेक एक बनवा लो, एक गोली इम्प्लांट करवा लो, बुलेट इंजरी इसमें दिखा दो। उस व्यक्ति ने इसको 1 बुलेट और 2 खाली खोखे भी उपलब्ध कराए। इस महिला के अनुसार इस महिला ने उसको 10,000 रुपये इस काम के लिए दिए थे। इसके उपरांत यह महिला 2-3 डॉक्टर्स के पास में गई और उसने अब कुछ झूठ बोलकर यह कोशिश करी कि इसकी एक फेक इंजरी क्रिएट वो कर दें। उन 2-3 डॉक्टर्स ने इसको साफ साफ मना कर दिया। इसके उपरांत यह महिला एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर शराफत खान है उसके पास में पहुंचती है और डॉक्टर शराफत खान पूर्व में
एक जगह कंपाउंडर का काम करता था और अभी उसका एक छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पे वो छोटे मोटे दवाई देना या छोटे मोटे इलाज वो कर देता है, दवाइयाँ दे देता है। वहाँ पर उसको उस व्यक्ति से मदद मिली। उस व्यक्ति ने इसके पहले सुन्न किया जगह, फिर एक चीरा लगाकर उसमें गोली इम्प्लांट करी। इसके उपरांत इस महिला ने ये फेक इंजरी बताते हुए फिर जैसा कि पहले बताया पूरे घटनाक्रम इसने पुलिस को बताया जिसमें मुकदमा हुआ। इस प्रकरण में अभी तक ये जो महिला, इसका नाम समोली है, उर्फ सोनी, इसको अभी हिरासत में लिया गया है। दूसरा व्यक्ति रोहतास जो कि वार्ड बॉय है, उसको हिरासत में लिया गया है। वह डॉक्टर शराफत, इन तीनों को अभी हिरासत में लिया गया। अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस महिला के कुछ परिवार के भी लोग हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, उनकी तलाश की जा रही है। वो अभी फरार हैं। और भी लोग अगर इसमें होंगे तो उनके भी विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे प्रकरण में अभी भी गहनता से विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। जैसा भी आगे होगा आगे भी अपडेट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसको फंसाने की साजिश थी, इसने किसको फंसाना चाह रही थी सबसे? यह महिला जैसे कि पूर्व में भी 2022 में भी उमेश गौतम नाम के व्यक्ति हैं, उनको ये फंसाने के लिए पहले भी प्रयासरत थी और अभी भी उन्हीं का नाम से इसने अपने बयानों में भी बताया है कि उन्हीं को फंसाने की, और खुद को उस जो इसके अगेंस्ट में कंप्लेन केस है उसमें खुद को बचाने के लिए भी ये इसने पूरा घटनाक्रम इसने रचा। यह सनसनीखेज मामला बीती 29 मार्च की रात सामने आया था। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में 100 फुटा रोड स्थित वीर सावरकर नगर निवासी सोनू उर्फ शुमाली कौशिक ने रात करीब 8 बजे पुलिस को सूचना दी थी कि कार सवार बदमाशों ने उसे 300 बेड अस्पताल के सामने से किडनैप किया और गांधी उद्यान के पास गोली मारकर फेंक गए थे। एसएसटी मानुष पारिक ने कोतवाली पुलिस के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। अगले दिन सोनू जिला अस्पताल में मीडिया के सामने कार में उसके साथ गैंगरेप किए जाने की कहानी गढ़ने लगी और बदमाशों के मेयर के बेटे से बात करने के आरोप लगाए। जब पुलिस ने गांधी उद्यान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करी तो उसमें सोनू काफी देर तक वहां अकेले टहलते हुए दिखाई दी। पुलिस ने शक होने पर महिला की डिटेल खंगाली तो पता चला कि सोनू ने ही साल 2022 में नगर निकाय चुनाव से पहले मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और उनके ड्राइवर पर कार से किडनैप करके गैंगरेप करने का मुकदमा कोतवाली में दर्ज कराया था। उस वक्त भी पुलिस को सोनू के आरोप संदिग्ध प्रतीत हुए थे। बाद में सोनू अपने बयान से मुकर गई थी। कोतवाली पहुंचकर लिखित में बयान दिया था कि ये मेयर के राजनीतिक विरोधियों की साजिश थी। उनके कहने पर ही उसने मेयर पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। सोनू पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का केस इस वक्त कोर्ट में चल रहा है। उधर सोनू की मेडिकल रिपोर्ट में भी यह बात सामने आ गई थी कि उसके शरीर में लगी गोली की चोट फायर इंजरी से मेल नहीं खा रही। तब पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर सख्ती से पूछताछ करी तो उसने कबूल लिया कि वह मेयर और उनके बेटे को दोबारा फंसाना चाहती थी, इसलिए गैंगरेप और गोली लगने की साजिश रची थी। इसमें जिला अस्पताल के वार्ड बॉय रोहिताश ने उसकी मदद की थी। उसने सोनू को 10,000 रुपए में 2 कारतूस के खोखे और 1 गोली लाकर दी थी। सोनू ने संजय नगर के एक झोला छाप डॉक्टर शराफत खां के क्लिनिक पर सीने में चीरा लगाकर गोली को प्लांट कराया था। पुलिस ने सोनू, रोहिताश और शराफत खां को हिरासत में ले लिया है। एसएसटी ने मेयर के खिलाफ रची गई इस बड़ी साजिश का खुलासा कर दिया है। पुलिस तीनों षड्यंत्रकारियों को जेल भेजने की तैयारी में है। हालांकि पुलिस और सोनू ने अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि मेयर को फंसाकर बदनाम करने की साजिश रचने वाला राजनीतिक विरोधी कौन है, जिसके इशारे पर यह पूरा खेल करीब 2.5 साल पहले शुरू हुआ था। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो तमाम चल रही हैं, लेकिन असल नाम कब तक सामने आएगा इसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।